ठीक है ठीक है, मैं खुद ही बता देता हूँ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिसोर्स से। रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? एसएसटी का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ठीक है, रिसोर्स हम उसको कहते हैं जो वैसी सभी चीज़ें जो हमारे हमारे जो है मतलब हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, या हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे सभी चीज़ों को हम नीड, ठीक है, क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो अभी हम जिस माध्यम से कनेक्टेड हैं ये सभी क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, तो अब कुछ बताओ एग्जाम्पल, रिसोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारे डेली लाइफ से कोई एग्जाम्पल बता सकता है? और ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि द वाटर, जो हम लोग यूज करते हैं फ्रिज, ठीक है, या तो पीने के लिए या तो कुछ भी यूज करते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रिक्शा यूज करते हैं। इस तरह से जितनी भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, द टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ने के लिए जो टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं, सबके सब क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं। ठीक है, द मीडियम भाया विच वी आर कनेक्टेड इन दिस ऑनलाइन सेशन, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप, जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लिखने के लिए हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? ठीक है, ठीक है, रिसोर्स का आएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ रिसोर्स है, या फिर हम ये कब बोलेंगे, ठीक है, कि कोई भी चीज़ रिसोर्स बन गई है, ठीक है, या फिर इस जितनी भी चीज़ हमने अभी तक एग्जांपल में देखा है, ठीक है, चाहे वो बुक है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, या वाटर, या फिर ऑटो रिक्शा, या फिर जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं उसमें कॉमन क्या चीज़ है? ठीक है, क्या कॉमन दिख रहा है इस सब में? कॉमन बात क्या है ये बताओ। ठीक है, इस सब में कॉमन जो चीज़ है, इस सब का कॉमन चीज़ क्या है? यूटिलिटी। ठीक है, क्या कॉमन है? यूटिलिटी कॉमन है। ठीक है, सबका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, चाहे जो भी चीज़ हो, वाटर, रिक्शा, टेबल, टेक्स्ट बुक, या कुछ भी चीज़ हम अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं, सब में कॉमन क्या है? तो कॉमन है यूटिलिटी। ठीक है, अब यूटिलिटी क्या होता है? इसको डिफाइन करने की जरूरत है क्या? कोई बताएगा यूटिलिटी क्या होता है? व्हाट इज यूटिलिटी? अपने अपने लैंग्वेज में बताओ, या लिखा तो है, हम भी पढ़ के बता देंगे। ठीक है, कुछ यूटिलिटी कुछ भी मतलब अपने हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से यूटिलिटी क्या, वर्ड यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? ठीक, ठीक है, एक तो मेरा ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है? सिंपली हम किसी भी चीज़ का यूज करते हैं या उसको अपने काम में यूज करते हैं तो उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, सिंपली कोई भी चीज़। तो अगर हम किसी भी चीज़ का यूटिलिटी कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो रिसोर्स होती है। ठीक है, अब हम हमारा प्रश्न होता है ये कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनता है? ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि जो रिक्शा है वो रिसोर्स है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है वो रिसोर्स है, ठीक है, या पेन हम जिससे लिख रहे हैं वो रिसोर्स है, कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? Does someone has answer? Does someone has answer of this question? How does something become a resource? कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बन सकती है? सर, जब हम उसका यूज करते हैं तब। और ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, या तो हमेशा यूज कर पा रहे हैं तो रिसोर्स होता है, जैसा कि हमने बताया कि कोई भी चीज़ हमारे नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, या तो हमारी ज़रूरत को पूरा कर पा रहा है तो, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू है, क्या है, या फिर उसकी कोई वैल्यू होती है तब। ठीक है, समझ में आ रहा? वैल्यू, थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू या तो इकोनॉमिकली हो सकता है, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है दूसरा भी, बिना इकोनॉमिक मतलब बिना पैसे का भी वैल्यू हो सकता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, जैसे अगर हम मोबाइल फ़ोन का यूज कर पा रहे थे, इसका क्या वैल्यू है? इसका वैल्यू है कि ये कॉस्टली है। ठीक है, मतलब हम कितना भी महंगा मोबाइल ले लें तो इसका एक वैल्यू है,
और उस वैल्यू जो है उसको रिसोर्स बनाती है, ठीक है। इट्स यूजेज और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू, ठीक है। और रिसोर्स हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स हम देख पा रहे हैं सबका अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, ठीक है। जैसा कि हमने बताया वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी क्या कीमत हो सकती है या उसकी क्या वैल्यू है। तो कुछ भी, बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जिसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, क्या कौन सा वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू होता है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसका ऐसा वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है, उसका कुछ और वैल्यू होता है। जैसे कि मान लो कि हम कोई मेटल्स खरीद रहे हैं या फिर कुछ भी हम मोबाइल गैजेट खरीद रहे हैं तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू होता है, ठीक है। लेकिन एक सुंदर जगह, ठीक है, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। लेकिन दोनों का काम क्या होता है, दोनों हमारे जो नीड होती है दोनों, या हमें जो होता है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। हमें क्या आनंद की प्राप्ति करवाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों रिसोर्स हैं, ठीक है। दोनों के पास वैल्यू है, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। किसी का इकोनॉमिक वैल्यू है, किसी का नहीं है। वाह, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, ठीक है, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कुछ भी जैसे छोटा मोटा बीमारी अगर होता है तो क्या उसका घरेलू नुस्खा होता है, ठीक है। मतलब कुछ भी बीमारी का क्या होता है कि एक घरेलू उपाय बताया जाता है, उसका कोई वैल्यू होता है क्या? बताओ, उसका कोई वैल्यू होता है क्या? जैसे बोला जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उसका भी वैल्यू होता है। कब होता है? जब उसका हम पेटेंट करवा दें। क्या करवा दें? पेटेंट। यहाँ पे एक वर्ड है पेटेंट, ठीक है। उसका वैल्यू तब आता है जब उसका हम पेटेंट करवा दें और उस आइडिया का, ठीक है, उस आइडिया का जो जिसकी वजह से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर पा रहे हैं या फिर किसी भी हम अपने नॉलेज का यूज करके, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम रिसोर्स बना पा रहे हैं, ठीक है। तब उसका अगर हम पेटेंट करवा दें तो वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर या, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर उसका यूज होने लगता है। जैसे कि अगर हमारे घर की बात कर लें तो हमारे जो दादी माँ या कोई भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर कोई मेडिकल मतलब कोई ऐसी दवा बताते हैं, ठीक है, आइडिया बताते हैं, हम अपनी छोटी मोटी बीमारी ठीक कर पाते हैं, तो उसका अगर पेटेंट करवा देते हैं तो कल जा करके वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड में वो आइडिया यूज होता है, ठीक है, और मेडिकल फार्म पे वो दवाई के रूप में बिकने लगती है। तो हम कह सकते हैं तब उसका जो होता है वैल्यू क्या हो जाता है, इकोनॉमिकली वैल्यू आ जाता है, और वो क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ठीक है, अब बात होती है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती है तो हम क्या हम लोग रिसोर्स हैं या फिर मतलब एक पीपुल, हम लोग भी तो एक रिसोर्स के रूप में हो सकते हैं ना? क्या इससे एग्री करते हो? ठीक है। कोई भी आइडिया, ठीक है, कोई भी आइडिया हम अगर डेवलप करते हैं या किसी हम अपने आइडिया का यूज करके किसी भी चीज़ को रिसोर्स में उसको चेंज कर पाते हैं, ठीक है, तो वो हो गया। यहाँ पर वर्ड था पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लो। पेटेंट एक वर्ड है, ठीक है। पेटेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, हमारा राइट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हल्दीराम का भुंजिया खाते हैं तो उसका अपना पेटेंट होता है। अब हल्दीराम के भुंजिया के नाम से कोई और भुंजिया या फिर कुछ और प्रोडक्ट नहीं बिक सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो वो अवेलेबल होता है हर एक मार्केट में हर एक दुकान पर अवेलेबल होता है, तो उसका अपना एक रिसोर्स हो गया, ठीक है, उसी को पेटेंट बोलते हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को, ठीक है, हम टाइम और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है उसको हम रिसोर्स बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारा टाइम और टेक्नोलॉजी। बात समझ रहे हो? टाइम के साथ साथ हमारा जितना भी सामान होता है या फिर जो भी वस्तुएं हम यूज करते हैं वो सब रिसोर्स बन जाती है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ किससे जुड़ी होती है? दोनों चीज़ जुड़ी होती है ह्यूमन नीड से। बात समझ में आ रहा है? टाइम और टेक्नोलॉजी, ध्यान से समझना अभी के समय में, ठीक है। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो रिसोर्स हैं ऑनलाइन, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ये भी क्या एक रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो रिसोर्स कैसे हो गया, ठीक है, समय के अनुसार अभी समय वैसी स्थिति परिस्थिति है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जो होता है, हमारा जो पीपुल होता है, पीपुल क्या किया, टाइम मतलब अपने नॉलेज को, ठीक है, अपने नॉलेज को ठीक है, क्या कहते हैं, बढ़ा करके, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज किया, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, हम किसी भी सिचुएशन में अगर हम किसी भी चीज़ का यूज कर पा रहे हो तो सब के सब क्या कहलाएंगे, रिसोर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम लोग भी अपने आप में एक रिसोर्स हैं, ठीक है, हम लोग भी अपने आप में एक रिसोर्स हैं। रिसोर्स कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है,
एक बच्चा, ठीक है, जिसकी एक बच्चे की अपनी वैल्यू होती है, देखो, ठीक है, माँ क्या बोल रही है, ठीक है, ए वेरी वेरी वैल्यूएबल वन, माँ के लिए एक बच्चा क्या होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है ना, ठीक है। तो अब बच्चा क्या बोलेगा, बच्चा बोलेगा सो आई एम रिसोर्स टू। बात समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है, बीच बीच में सभी रिप्लाई करते रहो, नहीं तो मुझे पता चलेगा कि मैं बस ऐसे ही पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, कनेक्शन होना चाहिए हम लोगों के बीच में। तो समझ में आ रही है ना, हम लोग भी क्या है, एक रिसोर्स हैं, ठीक है। पीपुल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। हम लोग खुद एक रिसोर्स हैं, क्योंकि हम लोग अपने नॉलेज आइडिया, ठीक है, अपने एजुकेशन की वजह से जो है टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ का हम सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं, तो वो सब के सब मतलब हम भी एक प्रकार के रिसोर्स हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्स? तो जनरली ये क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। पहला टाइप्स हमारे पास क्या होता है, ठीक है, पहला हो गया हमारे पास नेचुरल, दूसरा हमारे पास हो गया ह्यूमन मेड, ठीक है, और तीसरा हमारे पास हो गया खुद ह्यूमन, ठीक है। कोई मुझे बताएगा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? ठीक है, नहीं पता है? अरे नहीं पता है क्या? हाँ तो हाँ या तो ना बोलो। ठीक है, मैं खुद ही बता देता हूँ, कोई बता ही नहीं रहा है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज किसको होते हैं, जो डायरेक्टली हमने नेचर से प्राप्त किया है, ठीक है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वो हो गए हैं, ठीक है, जो कि हम सीधे सीधे हम क्या किए, डायरेक्टली नेचर से प्राप्त किए हैं, ठीक है, और हमने उसमें कुछ कोई भी किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन नहीं किए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने बात करें कि एयर की, ठीक है, हमने बात वाटर की, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, क्योंकि एयर एयर को हम मॉडिफाई करके ऑक्सीजन या फिर जो सांस ले पाते हैं उसको मॉडिफाई तो नहीं करते ना, एज इट इज़ हमने एयर से डायरेक्टली जो हमारा ऑक्सीजन होता है हम उसको इनहेल करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है? तो नेचुरल रिसोर्सेज वो हो गए, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली नेचर से प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप्स होते हैं, पहला हो गया हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जिस अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होगी, ठीक है, नाम से पता चलेगा कि हमारे पास रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू कर पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वैसे एनर्जी होते हैं जिसको हम बहुत लंबे समय तक तुरंत एक्सेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर हम उसको एक्सेस करना चाहें तो हमारे पास ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, इस तरह से अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, हम बता ही दिए हैं, द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस में ले पा रहे हैं, ठीक है, द वाटर इन आवर रिवर्स, लेक्स, ये सब, द सॉयल, मिनरल्स, ठीक है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, क्योंकि हम इसको एज इट इज़ हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, कौन सा एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, स्पेलिंग का, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया। फिर हमारा कौन सा हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब के सब कौन से नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे, ठीक है, ठीक है, सबको आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है, ये सब के सब हो गए नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के 2 टाइप्स को हमने पढ़े हैं, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कि जिसे हम आसानी से यूज वापस से प्राप्त कर पाएँ, ठीक है, विच गेट रिन्यूड रिप्लेनिश्ड क्विकली, ठीक है, तेज़ी से। जैसे कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी क्या है, हम तेज़ी से वापस प्राप्त कर पाते हैं डेली डेली, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सब, ठीक है। दे आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ठीक है, वो ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज में दो एक तो इफेक्ट होता है, नहीं भी होता है। तो नहीं होता है किस में नहीं होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी या जो हम अगर उसको यूज कर पा रहे हैं तो उससे ये ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर ये हो गया कोल, ठीक है, ये क्या हो गया, कोल, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास नेचुरल गैस, ठीक है, ये हो गया नेचुरल गैस,
और यहाँ पर हो गया हमारे पास पेट्रोलियम। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब हमारे पास होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। बात समझ में आ रहे हैं? तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स किसको बोलेंगे? दो हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिसका स्टॉक बहुत ही लिमिट हो, ठीक है, यानी कि ओवर द टाइम ये खत्म हो जाए। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, ठीक है। अगर एक बार इसका जो हमारे पास स्टॉक जो होता है अगर वो ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं वापस इसको प्राप्त करने में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जिसे हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गाड़ी है, ठीक है, ये ब्रिज है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, जैसे कि हमने आयरन, ठीक है, आयरन क्या है हमारे पास, एक रिसोर्स ही है आयरन, ठीक है, जिसे हम ठीक जमीन के नीचे से प्राप्त करते हैं। तो क्या हम आयरन या फिर पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ठीक है, जो हमारे पास खनिज तेल होते हैं, ठीक है, क्या हम इसको एज इट इज यूज कर पाते हैं? मतलब जैसे हमने जमीन से निकाला उसको हम उसी तरह से यूज कर पाते हैं क्या? ठीक है, नहीं कर पाते हैं। हम उसको क्या करते हैं, उसको हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स में यही सब आते हैं, ठीक है। वैसे सारी चीज़ें जो नेचर से मिली है लेकिन हम उसको एज इट इज़ यूज नहीं कर पाते हैं। हमको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे घर बना रहे होते हैं तो हमारे पास आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक है, लेकिन हम आयरन को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ज़रूरत होती है उसको उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, तब यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, वैसे रिसोर्स जो कि ह्यूमन के माध्यम से प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय ह्यूमन फ्रॉम ऑलरेडी अवेलेबल नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल थिंग्स हमारे पास पहले से हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, मॉडिफाई कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रिज में लगे हुए जितने भी लोहे हो या फिर जो भी चीज़ का यहाँ पे यूज किया जाता है वो सब क्या किया जाता है, उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके तब यूज कर पाते हैं, ठीक है। ह्यूमन में रिसोर्स क्लियर हो गया, ठीक है। अब होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ठीक है, जैसे हमने दादी का एग्जांपल लिया कि दादी ने क्या किया, मतलब घर में जो अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो घरेलू नुस्खे या नुस्खे जो यूज करके, ठीक है, उसको ठीक कर पाती है। तो हम ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गए कि हम कोई भी आइडिया, ठीक है, कोई भी हमारा आइडिया या हमारा कोई नॉलेज, इस वजह से हम किसी भी चीज़ का सही यूज कर पा रहे हैं या किसी परेशानी से हम या बाहर निकल पा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम से हम बाहर निकल पा रहे हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, सब के सब ह्यूमन रिसोर्स में कहलाएंगे, ठीक है। जैसे अभी के समय हमने क्या बहुत सारा डेवलप कर लिया। जैसे उस समय की बात करें तो बहुत पहले की बात करें तो हमने फायर खोजा, ठीक है, आग खोजा, तो ये सब क्या था, ये सब भी ह्यूमन रिसोर्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि उस समय जो आइडिया आया फायर का, ठीक है, फिर उसके बाद जो हमने व्हील बनाया यानी ट्रांसपोर्टेशन में हमने जो डेवलपमेंट किया था, ठीक है, ये सब उसी में आएगा क्योंकि इसमें हम क्या, हम अपनी आइडिया, अपनी एजुकेशन या अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा के इसका यूज किया था, ठीक है। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना क्योंकि स्पेलिंग मेरी गलती है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो गए, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। बात समझ में आ गया? पीपुल कैन मेक द बेस्ट यूज, ठीक है, ऑफ नेचर। हम लोग नेचर का सही यूज कर पाते हैं। क्यों यूज कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, हम उसको सही से यूज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज होती है। टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। ये चीज़ पे ध्यान रखना, ठीक है। तीन चीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है, नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस तीनों चीज़ का यूज करके हम किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम आराम से यूज कर पाते हैं। तो इससे हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि पीपुल्स आर ह्यूमन रिसोर्स। हम लोग क्या हैं, स्पेशल ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, हाँ, स्पेशल ह्यूमन रिसोर्स है हम लोग, ठीक है। अब ठीक है, हाँ, रिसोर्स, जितने भी रिसोर्स हैं रिसोर्स के बारे में पढ़ लिए, यहाँ तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। जिसको अगर किसी को भी किसी कहीं पर भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार हाँ तो बता दो कोई। ठीक है, आयुष, गुंजन और कौन है, साक्षी वगैरह जो भी देख रहे हो वो सब बताओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो अच्छा है। और किसी का, और कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या?
ठीक है, प्रॉब्लम है अभी तो बताना नहीं है। चलो ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हमने पढ़े, ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमारी जो जिम्मेदारी होती है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको हम क्या करें, कंजर्व करें। ठीक है, तो बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग रिसोर्स किसको बोलेंगे? तो रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पानी, ठीक है, वाटर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन क्या सभी वाटर यूजेबल हैं? सभी वाटर यूज कर पाएंगे? नो सर। ठीक है, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो यूजेबल है ही नहीं। तो जो हमारे पास जितने यूजेबल वाटर हैं हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम उसको सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं तो ही तो हम फ्यूचर को बचा रहे हैं ना। नहीं तो क्या होगा, एक दिन पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या हो गया कि यूजिंग रिसोर्स केयरफुली। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को अगर केयरफुली या फिर गिविंग टू टाइम टू गेट रिन्यूड, और रिन्यू होने में नीचे नेचुरल रिसोर्स को रिन्यू होने में लगभग बहुत सारे टाइम्स चाहिए उसको। ठीक है, अगर हम उसको सही तरीके से यूज कराएं, ठीक है, अपने दिमाग से, तो हम क्या करें, रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? रिसोर्स क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स। अगर रिसोर्स को जिस जिस भी रिसोर्स को हम यूज कर पा रहे हैं उसको सही तरीके से यूज करना, यही बड़ी बड़ी बात होती है। ठीक है, ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। अगर हम उसको सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं और अगर फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहलाएगा? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, SDG के बारे में जानते हो? SDG कोई नहीं जानता? ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, S का मतलब यहाँ पर हो गया सस्टेनेबल, D का मतलब हो गया डेवलपमेंट और G का मतलब हो गया गोल। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पर जो है हमारे पास 17 गोल ऐसे डिसाइड किए हैं। ठीक है, 17 गोल डिसाइड किए गए हैं जिसको हमको अचीव करना है। ठीक है, आवाज़ आ रही है? ठीक है, इसको नहीं बोल रहे तो म्यूट कर लेना माइक को। चलो ठीक है, तो 17 सस्टेनेबल गोल हैं। ठीक है, हमारे पास जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध है हम उसको सही तरीके से यूज करें। ठीक है, सही तरीके से यूज करें और उसको फ्यूचर के लिए भी बचाएं। तो ये सब क्या हो गया, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। 17 गोल हैं इस तरह से, और 17 गोल अगर ढूंढना चाहते तो ढूंढ लेना। ठीक, तो हम पढ़ते क्यों हैं, हमने रिसोर्सेज के बारे में इसलिए पढ़ा, ठीक है, ताकि हम रिसोर्सेज को जान सके कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है। ठीक है, और अब उस रिसोर्स को हम किस तरह से यूज कर पाते हैं। ठीक है, ये भी सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, हमारे पास खत्म हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर अर्थ? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कोई बना सकता है? ठीक है, होमवर्क में लिख लो, इसको बना लेना। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सबके बारे में हमने बात कर ली है। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका वन वर्ड में आंसर देना है। चलो आंसर इसका सभी देगा। ठीक है, which of ठीक है, पहला क्वेश्चन है, which one of the following does not make substance a resource? ठीक है, रिसोर्स नहीं होता है, कौन सा है इसमें बताओ, या कौन सा इसमें सब्सटेंस है जो रिसोर्स यूज नहीं करता है? सर क्वांटिटी। आर यू श्योर? यस सर। चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, सीख गए। ठीक है, यूटिलिटी हमने पढ़ा है कि, ठीक है, यूटिलिटी हमने पढ़ा, यूटिलिटी यूज करता है। ठीक है, वैल्यू होता है, वो भी हमारे पास जो होता है रिसोर्स को बनाता है। ठीक है, तो क्या नहीं बनाता है, तो हमारे पास क्वांटिटी नहीं बनाता है। चलो ठीक है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? क्या है बताओ? हमने क्या बोला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? मनुष्य के द्वारा बनाया गया रिसोर्स कौन सा है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर। ठीक है, और कोई जवाब देना चाहता है? नहीं बना है, बहुत कॉस्टली है, ऐसा मैंने बताया था, ध्यान से सुना नहीं था क्या? यही होगा। ठीक है, हम लोग ठीक है, यहाँ पर अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या हो गया, तो उसका डिफिनेशन हमने पहले से ही जान रखा था कि ह्यूमन मेड रिसोर्स उसको बोलते हैं जब हम अपनी नॉलेज, आइडिया या टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ होती है उसकी यूज करके हम
किसी भी चीज़ का या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। स्प्रिंग वाटर ठीक नेचुरल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये भी नेचुरल है, ठीक। अब कंप्लीट द सेंटेंस, बताओ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। चलो ठीक है, दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक, ये हो गया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब बताओ मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इस कौन से रिसोर्स में आएगा। ह्यूमन रिसोर्स में जाएगा, आर यू श्योर। ठीक है, उसमें भी जा सकता है, लेकिन मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो भी चीज़ ह्यूमन बीइंग्स मतलब हम लोग बनाते हैं तो वो किस में जाता है, ह्यूमन मेड, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स में जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ को बना पा रहे हैं मेड, ठीक है। नेचुरली कोई भी चीज़ अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लास था, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। कैसा लगा क्लास बताओ, सही ठीक ठीक था, समझने वाला था, समझ में आ गया सबको, रिसोर्स ख़त्म हो गया, ठीक है। हमने लगभग 22 मिनट का क्लास किया यहाँ पर, ठीक है। 22 मिनट में चैप्टर ख़त्म कर लिया जो हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया। और कुछ पूछना है। ठीक है, अगर चाहो तो मैं क्या बोलते हैं उसको, जो चैप्टर पढ़े थे क्या था, पहला चैप्टर क्या पढ़े थे, प्लांट, उसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं बिल्कुल, कर दीजिए। ठीक है, सभी एग्री कर रहा है, कर लें। ठीक है, चलो उसको भी ख़त्म कर ही लेते हैं फिर। आलोक राज कौन है रे, कोई जानता है आलोक राज को। चलो छोड़ो, ओके। नेट लगता है स्लो है, थोड़ा टाइम दो। सर आलोक राज नहीं है, आयुष राज। लिखा था आलोक राज। कौन, आयुष राज। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा जूस है, किसी को चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट के लिए तो ले लो। कितने लोग यहाँ पर है, 4-5 लोग हैं तो 5-6 गिलास है, एक एक सब मान लो। नहीं हम तो रखे ही हैं, ठीक है, हम तो ले चुके हैं पहले से। ठीक है ठीक ठीक है, मुंह में पानी आ गया होगा तो घर में अगर है तो जाके ले लो, ठीक है, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही रखे थे ताकि मुंह में पानी आए, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन यही सब है हम लोग डेली यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, कितना अच्छा मशरूम है, ठीक है, गाजर है, और और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर है, टमाटर खीरा सब कुछ कटा हुआ है। नहीं दिखा, ये हरा हरा क्या मशरूम ही तो है, दिखा क्या, क्या है, तब क्या है, चलिए जो भी होता है। हाँ लोग अच्छा चलो ठीक है, जो भी हो मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ठीक, न्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी सोर्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी
आर एंड आर लिस्टेड एज फाइबर, ठीक है। ये फाइबर के रूप में हमारे पास होता है। जो भी चीज़ हम यूज कर पाते हैं, जैसे यहाँ पर कितना अच्छा अच्छा फ्रूट्स है, ठीक है। किसी को चाहिए क्या? ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड, मेरा पेन थोड़ा ठीक कर लो, चल नहीं रहा है। चलो बताओ, हमें ठीक है, हमें भोजन की जरूरत क्यों होती है? ठीक ठीक है, हम देखो यहाँ पर जो हम लिखे हैं वही पढ़ के नहीं बताना, ठीक है। हम जो हम लिखे वही पढ़ के नहीं बताना है, अपने हिसाब से बताना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है, क्योंकि उसको सर्वाइव करना होता है। सबसे मेन मेन क्या होता है? सर्वाइव करना। वो पैन चल ही नहीं रहा है, ठीक। हाँ यार, चल ले, नहीं चलने वाला लगता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है फूड को सर्वाइव करने के लिए। फूड प्रोवाइड्स रेसिस्टेंट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। फूड हमें क्या करता है? एक तो रेसिस्टेंस दे, मतलब हमारे पास जो होता है इम्यूनिटी, हमारे इम्यूनिटी को एक्सटेंड करता है, और हमें किसी भी डिजीज या कहीं से भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन की, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम पे सभी ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है? तो प्लांट का दो मोड होता है सिंपली, अगर हम बोले तो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, लेकिन प्लांट में नहीं, ठीक है। न्यूट्रिशन के टाइप में दो होते हैं, सिंपली यहाँ पर हमने पढ़ा ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स किसको बोलेंगे? ऑटो, ठीक है, क्लास में हमने पढ़ लिया तो तेज़ी से हम इसको आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना या रोकना, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स हो गए, ठीक है, सेल्फ फीड, मतलब खुद को अगर हम अपने आप को स्वपोषी कर पा रहे हैं, हिंदी में इसको स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। मतलब सेल्फ, अगर हम खुद से खाना बना पा रहे हैं या खुद से हम किसी भी चीज़ का अपनी जो देखभाल है कर पा रहे हैं तो उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन अदर लाइट एनर्जी, मतलब ये हो गया। हेटेरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? ठीक है, अदर, जब हम किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। सेल की बात करें थोड़ा सा, सेल सेल क्या होता है? यहाँ पर सेल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जान लो। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? न्यूक्लियस, देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का जो एक लेयर बना रहता है उसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, ठीक। ये देखो सेल का पूरा एक्सटेंडेड पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से दिखता है अंदर में। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, बीच वाला पार्ट्स, और ये जो होता है इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन, और इसको क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम और डीएनए, इस दोनों से मिल करके बना होता है, ठीक है, इस तरह से। हाँ, इसकी संरचना होती है, ठीक। पेन तो काम नहीं कर रहा, ठीक, ठीक है। क्रोमोसोम, जो हमारा डीएनए क्या होता है, हमारा जेनेटिक जितना भी ट्रेट होता है, यानी जितना भी गुण होता है उसको क्रोमोसोम में कैरी करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की बात करें, देखो इसको पढ़ना है ना, क्रोमोसोम एक पूरा का पूरा चैप्टर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ कुछ टर्म्स के बारे में जानना था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया था, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ ही रखा है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्या, मेकिंग फूड इन प्लांट। प्लांट में फूड को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, मिनरल्स सब यूज करके क्या करता है, हमारा जो प्लांट होता है वो भोजन बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक। तो इस तरह से हमारा आंसर यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है, टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको प्रिपेयर कर लो आराम से। तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाता है। लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स को क्लोरोफिल ध्यान में रखना, और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हिच हेल्प्स देम टू कैप्चर द एनर्जी, जिसका क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको स्टोर करना, ठीक है। एंड दे सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके हम क्या करते हैं, फूड को प्लांट जो होता है फूड का निर्माण करता है,
ठीक है। दस वी कैन से क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हेल्प टू कैरी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसको हम क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल बोलेंगे। किसके लिए बोलेंगे, ठीक है, प्लांट के लिए। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर ठीक, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन पे ध्यान में रखना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके शुगर, यानी कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट के लिए जो स्टार्च होता है वो निर्माण करता है, और ऑक्सीजन गैस हमारे लिए देता है, ठीक है। अब प्रश्न होता है कि हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव। अगर हम किसी भी पत्तियां में या पौधे के पत्ते में स्टार्च पाया जाता है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पर स्टार्च है या नहीं है, कोई बता सकता है? ठीक है, वैसे तो आंसर लिख दिए हैं, ठीक है, इसको मॉडिफाई करना चाहिए था, लिखा ही गया। ठीक है, तो हम स्टार का जो प्रेजेंस होता है हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो आयोडीन टेस्ट के माध्यम से इसका हम परफॉर्म करते हैं। इसको हम टेस्ट करते हैं कि किसी भी पत्तियां में स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस होता है, पत्तियां, किसी भी पत्तियां जिसमें हम स्टार्च को चेक करना है कि है या नहीं, तो उस पत्तियां को हम पानी में गर्म करते हैं, ठीक। पानी में उसको उबालते हैं, बॉयल करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, इथेनॉल में डाल करके थोड़ा सा उबालते हैं, ठीक है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन डायल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का कुछ बूंद, ठीक है, सम ड्रॉप्स उस पर हम डालेंगे, जिससे क्या होगा, पत्तियां का जो रंग होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का। किस कलर का हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसका क्वेश्चन रहेगा कि अगर स्टार्च है, अगर स्टार्च का प्रेजेंस हमको दिखा रहा है तो इसका मतलब उसमें कौन सा कलर होगा, पत्तियां का ब्लू ब्लैक कलर होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरा प्रोसेस लिखा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हीट है प्लांट लीव इन बॉइलिंग वाटर फॉर 30 सेकेंड, ठीक है। हीट इन, फिर उसके बाद हम उसको उबालने के बाद, ठीक है, बॉयल करने के बाद हम उसको वापस एथेनॉल में डाल करके कुछ मिनट के लिए हम उसको फिर से बॉयल करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पानी के साथ उसको अच्छे से धो लेते हैं, और एक वाइट टाइल या कहीं पे मतलब किसी ऐसे बर्तन पे रख दो, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, ठीक है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का कुछ ड्रॉप्स में डालेंगे, ठीक। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट रहेगा, कुछ मिनट के बाद हमें देखने को मिलेगा कि जो पत्तियां होती है उसमें वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर का ब्लू ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर स्टार्च है, ठीक है। देखो इस तरह से फोटो में भी दिखाया गया है, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। पहले क्या किया, पहला प्रोसेस में क्या किया, क्या पत्तियां को उबाला, ठीक है, हम बॉयल करेंगे लीव्स को, ठीक, लीफ, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया, एथेनॉल में बॉयल किया। तीसरे में हमने क्या किया, उसको अच्छे से धो लिया, ठीक है। और चौथे में क्या किया हमने उसको, ठीक है, चौथे में क्या किया, कोई बताओ। हाँ ठीक है, बीच बीच में बताया रहा ना, नहीं तो लगेगा कि ऐसे ही पढ़ाते जा रहे हैं हम। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दूसरा होता है हमारे पास, हेटरोट्रॉपिक, जो कि हम सिंपली जान ही गए हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक किसको बोलेंगे, तो वैसे जो भी प्लांट या जो दूसरे पे निर्भर करता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, दे डू नॉट हैव देयर ऑन क्लोरोफिल, और वो इस क्लोरोफिल नहीं होने के कारण से वो क्या करता है, फूड नहीं बना पाता है, ठीक है। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, अगर ऐसा है तो वह कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, और कैसे उसके पास जो न्यूट्रिशन होता है जो उसको चाहिए वो कैसे मिल पाता है। तो सिंपली क्या करता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब इसको जान रहे हो ना सब, देख, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, केस कहता, ठीक है, ये बोलते हैं ना, हमारे बेल की लत्ती बोलते हैं। तो कुछ ऐसे इस तरह के पौधे होते हैं, ठीक है, पीले पीले यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं कि दूसरे पौधे पे जा करके, ठीक है, दूसरे पौधे जिस पर ये अपने आप को रखता है उसी पौधे का न्यूट्रिशन का यूज करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये सब वो इसी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। यहाँ पर देखो, ठीक है, तो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण से ये, ठीक है, जिसके कारण से ये खुद खाना नहीं बना पाता है, ठीक है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट से ये रेडीमेड फूड लेता है जिस पर ये रहता है, ठीक है। द प्लांट ऑन व्हिच इज कॉल्ड द होस्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। होस्ट किसको बोलेंगे, ठीक है जी, हाँ, मतलब जिस प्लांट पे या जिस, हाँ, होस्ट उस सभी व्यक्ति को बोल सकते हैं, या उस सभी मतलब जहाँ पर जिस पे हम आश्रित हो जाते हैं सिंपली, हाँ, जिस पे हम पूरी पूरी डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, अब देखो ये क्या करता है कि
जो जिस पे ये रहता है यानी कि होस्ट का जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होता है उसका ये खुद ही यूज कर पाता है, खुद यूज कर लेता है, जिसकी वजह से क्या करता है कि वो जो जिसको होस्ट बना के रखता है उसको उसको नुकसान होता है, ठीक है, यानी उसको क्या करता है, ये हार्मफुल होता है उसके लिए, ठीक है, इसीलिए हम इसको पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरासाइट। ध्यान में रखना है पैरासाइट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कैस्केटा इसका एग्जाम्पल हो गया, कैस्केटा एक प्रकार का पैरासाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे ये हो गया, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, घटपर्णी, हिंदी में बोलते हैं इसको घटपर्णी का पौधा, ठीक है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे बताओ? बोलिए, टीचर प्लांट। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, पिक्चर प्लांट बोलेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, मेरा प्लान तो चल ही नहीं है, ठीक है, घट, एक वर्ड लिखो, घटपर्णी बोलते हैं, सीधा सीधा समझो, इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है, घटपर्णी का पौधा इसको बोलते हैं, ठीक। तो कुछ ऐसे भी पौधे, क्या बोला? वहाँ जो लिखे हैं अच्छा, वो हम लिख दिए हैं दूसरी जगह, ठीक है, छोड़ो ना, हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है, मेरा पेन ठीक से चल नहीं पा रहा है, ठीक, पता नहीं इसको क्या हुआ, एक एक वर्ड एक एक मिनट में लिखना पड़ेगा इस तरह से लगता है। नहीं लिखे सर, बोलते हाँ वही तो घटपर्णी बोलते हैं इसको, यह ध्यान में रखना, बस यही है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि एनिमल्स को ही खा जाते हैं, ठीक है। हैव यू सीन और हर्ड अबाउट प्लांट दैट ईट एनिमल, जो कि एनिमल खा सकते हैं, ठीक है, ये अमेजिंग नहीं है, अब अमेजिंग नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो कुछ ऐसे इतने बहुत सारे में से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि इंसेक्ट या इस तरह से बहुत सारे कीट पतंग होते हैं उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है, जिसका एग्जांपल ये हो गया पिक्चर प्लांट, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, इसको ध्यान में रखना, इस तरह से ऐसे हम क्लास इसको डिस्कस कर ही रखें। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए बहुत आगे हो गया, ठीक है, एक पीछे हो जा। तो इनसाइड द पिक्चर प्लांट के अंदर क्या होता है, जो जो उसके बालों के जो वाटर होते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हमने, ठीक है, बता रखा है ना, ध्यान रखना, ठीक है, इस तरह से मारकर ही चल ही नहीं रहा पेन, तो इसे बता। तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड रहता है, जिसमें क्या करता है कि पिक्चर प्लांट जो होता है, जो भी वहाँ पे जो भी कीड़े मकोड़े जो भी आते हैं उसके अंदर जो फंस जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं, और जो लीड होता है उसका वो बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो लीड होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और फिर उससे क्या करता है, एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, ठीक है, जिसमें वो बंद होता है, ठीक है, उसके बाद वो डाइजेस्टिव जूस उसको क्या करता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्या बोलेंगे इसको? ठीक, ध्यान में रखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। अब आता है सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स, अब ध्यान रखना, ठीक है, हमने पढ़ा था पिक्चर प्लांट के बारे में, या फिर जो हमारा कौन सा था, पैरासाइट, पैरासाइट या पिक्चर प्लांट, वो क्या करता था, वो पैरासाइट जो था वो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता था और उसको हार्म पहुंचाता था, यानी उसको नुकसान पहुंचाता था, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सैप्रोट्रॉप्स क्या करता है, सैप्रोट्रॉप्स क्या काम हो गया, जैसे ये किसी भी डिकेइंग चीज़ होता है, जैसे कि डिकेइंग मतलब हो गया कि जो खत्म हो रहा है या फिर जो सर गल रहा है उस पर ये आता है, ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स जो है उस पर आता है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो जंगल में, ठीक है, जो है ये मशरूम की टाइप का जो है ये पौधा है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अपने आसपास ले सकते हैं, जब बारिश के मौसम में, ठीक है, खासकर ये कब होता है, जब बारिश का मौसम होता है तब, ठीक है। तो आसपास जब बारिश का मौसम होता है तो गोबर के ऊपर जो छोटा छोटा इस तरह से छाता होता है, इसको हम, ठीक है, गोबर छाता बोलते हैं, तो ये सब उस समय में होता है। तो ये सब कहाँ पे होता है, तो डिकेइंग, कोई भी चीज़ डिके हो रहा है यानी सड़ गल पच रहा है तो वहाँ पर होता है, जैसे ये कुएं में देखो यहाँ पर, ठीक है, कुएं में इस तरह से ये निकल के आता है, बात समझ में आ गया। तो सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे फूड में भी इस तरह से पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेड पे देखो इस तरह से काला काला जो पॉइंट होता है या फिर स्पॉट होता है, ब्लैक स्पॉट, यही होता है, ठीक है, इसको जूम करके देखो इस तरह से यहाँ पर जो है दिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ब्रेड में भी इस तरह से जो होते हैं ये सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स सिंपली क्या होता है, फंगी होता है, एक प्रकार का फंगी होता है, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका जो है अलग अलग प्रकार का मोड होता है, बाकियों से अलग होता है, ठीक है, बाकी के पौधे से। जैसे ये क्या करता है, दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्रेड से, या फिर जहाँ पे ये उपस्थित रहता है उसका न्यूट्रिएंट्स लेता है,
ठीक है। दिस मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यहाँ पे ध्यान, ठीक है, वैसे जगह वैसे वैसे पदार्थ पे या वैसी ऑर्गेनिज्म पर ये होता है जो डिके हो रहा है, ठीक है, यानी कि खत्म हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉपिक बोलेंगे, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन वहाँ से जो खत्म हो रहा है वहाँ, अगर वहाँ से कोई इसी प्रकार का न्यूट्रिशन को प्राप्त किया जा रहा है तो इसको हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को प्राप्त कर रहा है यानी रिसीव कर रहा है तो इसको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, फंगी हो गया। जैसे देखा होगा कि हमारे घर में जो अचार होते हैं तो मम्मी या मतलब मम्मी बोलती है कि इसको भींगे हाथ से मत छूना, ठीक है। क्यों नहीं छूने के बोलती हैं, क्योंकि अगर जैसे हम भींगे हाथ से उसको छूते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या मिलती है, उसको नमी मिलती है, नमी समझ रहे हो ना, ठीक है, हाँ वही, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ऐसे ह्यूमिडिटी ऐसा ही कुछ रहता है, अच्छा ह्यूमिडिटी नहीं होता है शायद, तो जो नमी होती है उसके कारण जो है वो क्या करता है कि वहाँ पर ये अपने आप आ जाता है। फंगी जो होता है ऑल ओवर हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह उपलब्ध होता है, लेकिन जहाँ पर ये नमी होती है वहाँ पर जा करके ये लैंड करता है, ठीक है। और ये हमारे देखा होगा घर में बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े जो होते हैं, अगर महीनों के लिए अगर एक ही जगह छोड़ दो तो वो कपड़े क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें भी यही होता है, ठीक है। एक एक ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था, ठीक है, उसको गिफ्ट में एक जूता मिला था, समझा। तो क्या हुआ कि वो ओकेजनली उसको पहनता था और सबको दिखाता था कि मुझे इतना अच्छा जूता, इम्पोर्टेड जूता है, ठीक है, लंदन से मंगाया गया था उसको। एक दिन क्या हो गया कि बहुत दिन के बाद वो जूता खराब हो गया। बताओ किस वजह से खराब हुआ होगा। की वजह से, फंगी ठीक है, फंगी की वजह से, फंगी से उसको क्या हो गया, अच्छा जूता था, बोला ठीक तू सबको दिखाते रहता है मेरे को, तो खराब ही कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप में क्या अंतर है, तो बता देना, हमने बता दिया पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप में क्या अंतर होता है, ठीक है। पैरासाइट वो होता है जो दूसरे मतलब जिस पे वो होस्ट करता है यानी अपने होस्ट को, ठीक है, नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सैप्रोट्रॉप जो होता है वो ऐसा नहीं करता, ठीक है, वो किसी भी सड़ी गली पची मतलब जो खत्म हो रहा है उस पर आता है, ठीक। अब देखो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खुद मतलब कि ये होते हैं कि शेयर करने वाले होते हैं, टिट फॉर टैट, जैसा कि मतलब मान लो कि हम बोलते हैं जैसे जब भारत गुलाम था तो क्या बोला था अंग्रेजों, भारत छोड़ो, या फिर मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा बदले में, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी पौधे या कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो कि खुद इस तरह से होते हैं कि तुम मुझे ठीक है शेल्टर दो यानी रहने की जगह दो और मैं तुम्हें न्यूट्रिएंट्स दूंगा बदले में, तुम मुझे भोजन दो, इस तरह से रहता है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दिस क्या बोला, हाँ बिना हार में, बिल्कुल, हाँ इसमें किसी, ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, दोनों को अपना अपना फायदा होता है, और इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बियोसिस बोलते हैं, ठीक है, सिम्बियोसिस बोलते हैं। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जैसे कि कोई भी पौधा जब नाइट्रोजन का यूज कर पाता है, जिस तरह से कोई भी पौधा जो होता है, प्लांट जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एज इट इज वो अपने अपने तरीके से यूज कर लेता है, ऑटोमेटिकली कर लेता है ना, जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो कर लेता है। लेकिन जो नाइट्रोजन को वो नहीं कर पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन चाहिए उसको सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है, लेकिन वो नाइट्रोजन को नहीं कर पाता है, इसलिए उसको क्या चाहिए, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देने वाला कोई ऐसा उसको चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम जो होता है वो उसके जड़ में, ठीक है, पौधे के जड़ में रहता है, तो वो बोलता है कि ठीक है राइजोबियम, ठीक है, तुम मुझे खाना दो, मतलब खाना बना के दो, तुमको खाना बनाने आता है, खाना बना के दो, मैं तुम्हें नाइट्रोजन कन्वर्ट करके दूंगा, तो वो दोनों में आपस में क्या होता है, एक रिलेशन बन जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिम्बियोसिस बोलेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो यही बात हमने जैसा कि पहले बताया कि सॉइल में जो होता है, आप देखो सॉइल का जब हम न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं तो एक दिन क्या होता है, वो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट होता है खत्म हो जाता है, तो हम इसको वापस उसको हमको क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है, तो वो कैसे होता है, तो ऐसा ही कुछ एग्जांपल है जैसे कि राइजोबियम उसको नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन हम लोग जो मिनरल यूरिया खाद वगैरह जितना भी चीज़ यूज करते हैं वो सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन वगैरह जो भी है ये सब यूज करते हैं इसीलिए ताकि पौधे को भोजन मिल सके, मतलब मिट्टी को जो है वापस से न्यूट्रिएंट्स मिल सके और वो पौधे को न्यूट्रिएंट्स दे सके, ठीक है। तो इसको समझ ही गए हैं, इसको पढ़ लेना।
तो यही हो गया। देखो यहाँ पर राइजोबियम जो होता है इस तरह से पाया जाता है, ठीक है। ग्राम, चना, ठीक है, इस तरह से मटर के पौधे में, इस तरह जितने भी दलहन के पौधे होते हैं उस सब में ये पाया जाता है, ठीक है। खास करके हमारे जो खेत में होते हैं, साल में एक बार दलहन के पौधे इसीलिए भी लगाए जाते हैं ताकि राइजोबियम जो होता है उसको मिट्टी को सही तरह से, मतलब सही मात्रा में नाइट्रोजन को दे सके, ठीक है। तो ध्यान में रखना क्या है कि यह किस में होता है, खास करके दलहन के सभी जितने भी पौधे हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पर बताओ, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे आर सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, क्या कहलाएंगे ग्रीन प्लांट, क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, क्योंकि ये खुद अपना खाना बनाता है। दूसरा का बताओ, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, ठीक है। स्टार्च और ठीक है, ये स्टार्च और ग्लूकोज में हो गया। इसी पर हम जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं स्टार्च के रूप में बनाते हैं, बता ही दिया है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, किस। हाँ, पहले से ही बता। बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा वो खुद खाना बना ही नहीं सकता है। अब बताओ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसाइज प्लांट टेक इन डैश। CO2 नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है। उल्टा मत बोल देना कि ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा, समझ गया। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड का क्वेश्चन है, ए पैरासिटिक प्लांट जो होता है विथ येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम, क्या बोलेंगे उसको, बताओ। पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है तो कैस्केटा, ठीक है, वो हो गया, सही है। ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक होता है उस प्लांट को क्या बोलेंगे, बताओ। पार्शियली। हम्म ठीक है, लिख लो। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ठीक है, बना के बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस, गैस को एक्सचेंज करता है तो उसका, स्टोमाटा। चलो इसका जवाब, ठीक है, जिसका जवाब पता है वो बता दिया, नहीं पता है वो ढूंढेगा खुद से, ठीक है। स्टोमेटा बोलते हैं इसको, देख। नहीं बताऊंगा, खुद से क्या करोगे। अब देखो यहाँ पे कैस्केटा इज एन एग्जांपल ऑफ, कैस्केटा किसका एग्जांपल है, बताओ। अब पैरासाइट हो गया, ठीक है, अभी तो पढ़े ही थे। द प्लांट व्हिच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको। सर बोले उसको प्लांट बोलते हैं, आप एग्जांपल दिए। पिचर प्लांट बोलेंगे, ठीक है। इंसेक्टिवोरस यहाँ पर ऑप्शन में यही था, पिचर प्लांट, ठीक है। तो इसको हम पिचर प्लांट बोलेंगे। इंसेक्टिवोरस उसका दूसरा नाम होता है, ठीक। लगता है ये हो गया खत्म, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है आज का क्लास। तो दो एक्सरसाइज हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसमें पिचर पौधा होता है, उसका नाम होता है इंसेक्टिवोरस, ही उसका काइंड, ठीक है। पिचर प्लांट को ही इंसेक्टिवोरस बोलेंगे, क्योंकि पिचर प्लांट क्या करता है कि जो एनिमल्स होता है उसको वो खाता है, ठीक है। तो सब में मतलब दूसरा नाम बोल सकते हो कि इसका दूसरा नाम जो होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया, क्योंकि उसकी जो गुण होती है उसके हिसाब दूसरा से। नाम नहीं हो सकता है, कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस, लेकिन दूसरा नाम नहीं। क्योंकि देखो नहीं बोल सकते, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसका नाम किसके हिसाब से पड़ा, क्योंकि वो एनिमल्स को खा जा रहा है। और जो भी ऐसा होता है तो इसको एनिमल्स मतलब कीट पतंगे को खा जा रहा है, तो उसको हम इसलिए बोलेंगे इंसेक्टिवोरस है, ठीक है। वैसे मेन नाम क्या हो गया। बोल सकते हैं कि ये पैरासाइट, किसको, इसका दूसरा नाम कस्कुटा को भी तो दूसरा नाम पैरासाइट दे। पैरासाइट, नहीं पैरासाइट ये क्योंकि दूसरे पौधे पैरासाइट बोल सकते हैं क्योंकि ये दूसरे जीव को नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसा उसको नहीं दूसरा बोलेंगे। नाम नहीं हो सकता वो, मतलब दूसरा नाम तो इसी के काइंड में आता है, दूसरा नाम नहीं। चलो ठीक है, मान लिया दूसरा नाम नहीं होगा, ठीक है, इसी के काइंड है, पिक्चर प्लांट का दूसरा काइंड हो गया, ठीक ना कुछ। ठीक है, ये हो गया मेरा खत्म, ठीक है, क्लास हो गया खत्म, एंड ऑफ द स्लाइड। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर शुगर और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस? शुगर और ग्लूकोज में